इस बार सरपंच मैं ही बनूंगा। जो मेरे सामने खड़ा होगा उसकी मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। कलुआ, अपनी गीदड़ भक्ति किसी और को दिखाना, क्योंकि इस बार चुनाव में मैं खड़ी हूँ और तुम्हें धूल चटाकर मारूंगी। अरे पूजा, तुम घर संभालो और चूल्हा चौका करो। ये सरपंच का काम मर्द का है। तुम चुनाव लड़कर अपनी बेइज्जती मत करो। आज की औरत चांद पे पहुंच गई है, तुम चूल्हे में अटके हो। मैं जीतकर तुम्हारी ये पुरानी सरपंच वाली कुर्सी छीन लूंगी। मेरे साथ गांव के सारे लफंगे लड़के हैं जो मेरे एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास गांव की सारी औरतों का बेलन गैंग है। अगर उन्होंने बेलन उठा लिया तो तुम्हारे सारे लफंगे दुम दबाकर भाग जाएंगे। अरे जा, तेरी बेलन गैंग से मैं नहीं डरता। मैं तो शेर हूँ। शेर और शेर कभी गीदड़ भपकियों से नहीं डरते, समझी? शेर तो सर्कस में नाचते हैं, तुम तो बस एक भीगी बिल्ली हो जो मेरी एक डांट से ही कुर्सी से नीचे गिर जाओगे। ओए पूजा, तू मुझे गिरता हुआ देख के ज्यादा हंस मत, क्योंकि जब मैं चुनाव जीतूंगा तो तुझे इसी घर से बाहर निकालूंगा। निकालने की बात तो बाद में करना, पहले खुद खड़े तो हो जाओ। कलुआ, तुम्हारी तो खुद की टांगे डर से अभी कांप रही। ओए पूजा, मेरी टांगे नहीं कांप रही है, ये तो गांव के लड़कों का जोश है जो मेरे साथ खड़े होकर मुझे चुनाव जिताएंगे। जोश नहीं, ये तुम्हारा खौफ है। और तुम देखना, जब गांव की औरतें वोट डालेंगी तो तुम्हारी ये मुछ भी नीची हो जाएगी। चुनाव जीतने के लिए सिर्फ मुछ नहीं चाहिए होती है, पैसा और पावर भी चाहिए, जो सिर्फ मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारे पैसे और पावर को गांव वाले जूतों से मारेंगे, क्योंकि इस बार वे सच्चाई को चुनेंगे और तुम्हें घर बिठाएंगे। और भाइयों, मेरी रैली में सबसे ज्यादा भीड़ है। इसका मतलब साफ है कि अगला सरपंच तुम्हारा भाई पप्पू ही बनेगा। मेरी बहनों, बाहर निकलो और इस लपंगे पप्पू को हराने के लिए मेरे साथ चलो। आज हम दिखा देंगे कि नारी शक्ति क्या है और क्या क्या कर सकती है। चलो नारी शक्ति जिंदाबाद। मेरे प्यारे गांव वालों, अगर मैं सरपंच बना तो मैं वादा करता हूँ कि हर घर में चॉकलेट और लॉलीपॉप की बारिश करवा दूंगा। देखो, मैं चॉकलेट लाया हूँ। इसकी झूठी बातों में मत आना। ये चॉकलेट नहीं देगा, बल्कि सरपंच बनकर यह तुम सबका दूध और सेरेला खुद पी जाएगा। ओए छोटे, चुपचाप मेरे नाम की पर्ची डब्बे में डाल दे, वरना चुनाव के बाद तुझे एक भी टॉफी नहीं मिलेगी, समझा? शर्म करो कलुआ, तुम मासूम बच्चों को लालच देकर वोट मांग रहे हो। यह बेईमानी है। अरे पूजा, ये रिश्वत नहीं है, ये तो मेरे नन्हे समर्थक के लिए एनर्जी बूस्टर है, ताकि वो जोश में आकर सही जगह ठप्पा लगा सके। झूठ मत बोलो कलुआ, तुम्हारी ये नकली एनर्जी वाली बातें अब कोई नहीं मानेगा, क्योंकि गांव के बच्चे अब समझदार हो गए हैं। पूजा, वोटिंग खत्म हो गई है, मेरी जीत पक्की है। तुम रोने की तैयारी करो, क्योंकि सरपंच तो अब मैं ही बनूंगा। ज्यादा खुश मत हो कलुआ, जब डब्बा खुलेगा तुम्हारी हेकड़ी निकल जाएगी और तुम बहुत बुरी तरह से हारने वाले हो। अरे पूजा देखो, डब्बा खुल गया है। अब तुम अपनी हार का तमाशा देखो, क्योंकि सारे वोट मेरे ही नाम के होंगे। पहले डब्बा तो खाली होने दो कलुआ, तुम्हारी किस्मत फूटने वाली है, क्योंकि गांव की औरतों ने मुझे ही वोट दिया। देखो, पहली पर्ची पर मेरा ही नाम है और गांव वालों ने बता दिया है कि उन्हें तुम्हारे जैसे लालची सरपंच की जरूरत नहीं है। यह पर्ची झूठी है और तुम बेईमानी कर रही हो। एक पर्ची से कुछ नहीं होता, अभी पूरा डब्बा भरा पड़ा है, समझा? ये देखो, दूसरी और तीसरी पर्ची पर भी मेरा ही नाम लिखा है। अब तो मान लो कि तुम ये चुनाव हार चुके हो। चुप रहो तुम, जरूर तुमने इन बच्चों को डराकर अपने नाम की पर्चियां लिखवाई है। मैं भी पुलिस को बुलाकर ये सच बता दूंगा। हाँ हाँ, बुलाओ पुलिस को। मैं देखती हूँ कि जेल कौन जाता है, क्योंकि रिश्वत देते हुए तो तुम पकड़े गए थे कलुआ। अरे नहीं, पुलिस को मत बुलाना, मुझे जेल से बहुत डर लगता है, वहाँ तो चॉकलेट भी नहीं मिलती है। ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें पूरे गांव के सामने मुझसे माफी मांगनी होगी कलुआ। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे वीडियो को रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।